नमस्कार दोस्तों। ये आज हमारी जीएस की पहली क्लास है। मैं आपको इसमें बस चुनिंदा वही क्वेश्चन कराऊंगा जो 100% एसएससी जीडी 2025 में पूछे जाने हैं, बाकी कुछ नहीं करवाऊंगा। अगर आप फुल क्लासेस करते हो तो आपको पता है, लेकिन ये वो है जो प्रीवियस ईयर में और जिनकी बार बार आने की संभावना जो कई बार आ चुके हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधी आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। थोड़ा राइटिंग समझने की कोशिश करना। तो पहला क्वेश्चन है, मथुरा किस राजवंश की दूसरी राजधानी थी? ये थी कुषाणों की। ये थी कुषाणों की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह व भूख हड़ताल कब? प्रथम सत्याग्रह और भूख हड़ताल ये थी 1918। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ये हुआ था 1784। चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? ये था कृष्ण तृतीय। चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा। बाणभट्ट किसके दरबार में था जिसने हर्षचरित पुस्तक लिखी? ये था हर्षवर्धन। बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये थे नागसेन। किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। ये किस अधिनियम ने अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ था? भारत में थियोसॉफिकल ये था अंडियार में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय अंडियार में। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में हुआ? किस दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में हुआ? ये था मोहम्मद तुगलक। ये बेगमपुरी मस्जिद का ये अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक महान के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध है? 13वां शिलालेख। ये मत सोचना कि मेरे खुद का वो है, ये 100% इसी में सी फंसेगा एसएससी जीडी में। खजुराहो किस राजवंश की राजधानी थी? ये थी चंदेलों की, चंदेल राजवंश की खजुराहो। मोढेरा में सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा भीमदेव प्रथम। राजा भीमदेव प्रथम। ये गुजरात में है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? ये हुई थी 1927 में, और ये भारत कब आया था? 1928 में। ये बहुत पूछा जाता है साइमन कमीशन। पुरी की रथ यात्रा किस भगवान से जुड़ी है? जगन्नाथ। महाजनपद में सूरसेन की राजधानी थी मथुरा।
द्रविड़ शैली में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? द्रविड़ यानी दक्षिण भारत में जो मंदिर है, मंदिर से पहले वो ऊंचे ऊंचे से आपने देखा होगा फोटो वगैरह में, ऊंचा ऊंचा सा जो प्रवेश द्वार उसी को कहते हैं गोपुरम। बहुत पूछा जाता है, अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन है ये। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त फर्स्ट महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त राजा। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत सरकार की एक योजना किससे संबंधित है? यह राजमार्गों से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? ये थी 1785। एक बार देख लेना दोस्तों, 1785 है मेरे ख्याल से, 100% पर एक बार 1775 85 है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। भाई अभी 5-6 क्वेश्चन में रिसेंटली आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, तुम्हारा SSC CHSL हो, और तुम्हारा CGL हो, ये क्वेश्चन। और ये है ना सभी वही हैं जो चुनिंदा जो प्रीवियस ईयर के हैं। किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया? यह था भारत सरकार अधिनियम 1935, यही है। किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया? हम नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? विजयनगर ये कहते थे राय। ये आपको कहीं पे क्वेश्चन मिलेगा नहीं, नया क्वेश्चन आया अभी प्रीवियस ईयर का। सरकार के ऋण का अच्छा संकेत है राजकोषीय घाटा। यह राजकोषीय घाटा। – 1950 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था। ये था 67.5%। 67.5% 1950 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? यह था मोहम्मद बिन तुगलक ने। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल से? मोहम्मद बिन तुगलक। इसरो के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। कौन सा अधिनियम भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? ये भी वही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष। 8वीं ये थे PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष। भारत के न्यूनतम जनसंख्या के कारण किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या के कारण किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? यह 1921। ये इसलिए कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम बढ़ी,
यहाँ माइनस में रहे, इसलिए इसे ये कहते हैं महान विभाजक। पाल शासक किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध धर्म। श्री राजगोपालाचारी ने किस वर्ष संविधान सभा के वयस्क मताधिकार की मांग उठाई? ये तो 1939 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1878। ब्रह्म समाज की स्थापना। यह मताधिकार 1939 में। दिल्ली सल्तनत काल में कौन राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया? ये थे इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत काल में कौन राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया? इल्तुतमिश। ममता बनर्जी द्वारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1998। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूटों की राजधानी किसे बनाया? मान्यखेट को। दंती दुर्ग ने। ललितगिरी बौद्ध स्थल कहाँ है? ललितगिरी बौद्ध स्थल यह उड़ीसा। ललितगिरी बौद्ध स्थल। किस वंश की राजधानी बनारस में थी? आपने सुना होगा गढ़वाल राजवंश। बनीहट्टी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? यह था 1565। बनीहट्टी कहते हैं इसे। तो दोस्तों थोड़ी सी मेरे से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो थोड़ा लाइक करें, थोड़ा सपोर्ट बनाएं मेरे में, जो आपको आगे ये स्टार्टिंग है और ये अधिकतर हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। मैं आपको बेहतरीन हिस्ट्री के सिवा हर चीज़ के कराऊंगा, वो कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को।